May I come in, sir? Yes, please do. Namaste, sir. Namaste, please take your seat. Thank you, sir. आप दिनेश हैं? जी सर। दिनेश कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं? जी सर। दिनेश, आपने महसूस किया ही होगा कि हम लोग यथासंभव जो कोविड प्रोटोकॉल है उसे फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। जी यहाँ सर। तक पहुँचने में आपने इसे महसूस किया होगा और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि आपके और हमारे बीच में हमने पर्याप्त डिस्टेंस रखा है। जी सर। हम लोग सामान्यतः मास्क पहनकर बैठे हैं, केवल बोलते समय हम लोग मास्क उतार रहे हैं। जी सर। आपके पास भी यही विकल्प उपलब्ध है। जी सर। यदि आप सहज हैं मास्क लगाकर ही इंटरव्यू देने में तो आप मास्क लगा के दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा सहज हैं बिना मास्क के बात करने में तो चूँकि पर्याप्त डिस्टेंस है तो आप मास्क उतार भी सकते हैं। जी सर, मैं बिना मास्क की बात करने में सहज हूँ। तो ठीक है, आप मास्क उतार दीजिए। जी सर। आप एकदम कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं? जी सर। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? जी सर। खुद आपको तो कोई किसी किस्म के सिम्टम्स नहीं रहे हैं इधर हाल फिलहाल? नहीं सर। आप यानी हम लोग सहज होकर बातचीत कर सकते हैं? जी सर। चलिए, तो दिनेश, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि बोर्ड मेंबर्स को आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी सर, मेरा नाम दिनेश है। मैं राजस्थान के बीकानेर ज़िले के नोखा तहसील और गांव दुधावास का रहने वाला हूँ। सर, मेरी 10वीं कक्षा तिलक शिक्षण संस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांदरसर चूरू से हुई है। मेरी 12वीं की शिक्षा टैगोर शिक्षण संस्थान कुचामन सिटी नागौर से हुई है। सर, मेरा ग्रेजुएशन श्री टैगोर महाविद्यालय कुचामन सिटी नागौर से हुई है, जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है। सर, ये आपने कब किया था? 2017 में किया है मैंने। आपने एमए क्यों नहीं किया? जी सर, मेरा एमए नहीं करने का उद्देश्य ये था कि मैं ग्रेजुएशन के बाद सिविल सेवा की तैयारी करने लग गया था और मैंने ऐसा सोचा कि अगर मैं एमए करता हूँ तो मेरा ध्यान कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगा और उसकी वजह से मैं सिविल सेवाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाऊँगा, इसलिए सर मैंने एमए नहीं किया। अच्छा बताइए, आप तो बीकानेर से हैं, आप पढ़ने के लिए नागौर क्यों गए? जी सर, मैं मेरे मामा जी ने सर मुझे वहाँ भेजा तो मैं सर गया। अच्छा जी सर। और आपको यहाँ पर मामा जी ने भेजा, पिताजी ने भेजा, या आप खुद आए? जी, यहाँ आने का सर निर्णय मेरा खुद का था। अच्छा जी सर। आपने अपने जीवन में ऐसे कौन से 4 निर्णय हैं जो बड़ों के दबाव में नहीं लिए हैं? जी। स्वतंत्र निर्णय। जी सर, मेरा सबसे जो निर्णय मैं सबसे बेहतर निर्णय मानता हूँ सिविल सेवा की प्रिपरेशन करने की, क्योंकि सर जब मैंने प्रिपरेशन की तब मेरे ठीक है, आपको लगता है ये निर्णय आपका आज़ाद निर्णय है। जी। दूसरा था कि बीएड नहीं करने का निर्णय। शिक्षा आप बीएड नहीं करने जा गए, ये आपका आज़ाद निर्णय था। जी। और तीसरा मेरा निर्णय जो विवाह नहीं करने का सर मेरा निर्णय रहा। ठीक है, वेरी गुड। और उसके अलावा सर मैं बाकी सारे निर्णय पिताजी ने, दादाजी ने, मामा जी ने लिए हैं? नहीं सर, ऐसा मैंने लिया पर अभी मैं ठीक से नहीं बता पाऊँगा सर। चलिए, खैर कोई बात नहीं। दिनेश, आप मूलतः बीकानेर से आते हैं। जी और देश भर में बीकानेर को उनके नमकीनों के लिए जाना जाता है। जी सर। मैं इस कारण को नहीं, क्या भौगोलिक सांस्कृतिक वजह हैं जिसके चलते बीकानेर जो है वो सेवरीज के लिए, अपने नमकीनों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है? जी सर, बीकानेर में सर बीकानेर शुरू से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र रहा है, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा होता है जिनमें पानी की आवश्यकता कम हो। तो इसी वजह से सर जो हल्दीराम जी है उन्होंने भुजिया का आविष्कार किया। उसमें भुजिया का सबसे बेहतरीन अगर विकल्प बीकानेर क्यों है, इसका कारण है कि सर एक तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, दूसरा यहाँ का पानी है, तीसरा जो यहाँ के खेतों में जो मोट होता है उसका, और तीसरा यहाँ पे जो कोलायत क्षेत्र है वहाँ की जो मिट्टी है उसका भी सर भुजिया में प्रयोग किया जाता है, इसलिए सर यहाँ का भुजिया बेहतर है सर। अच्छा, हम लोग जो भुजिया खाते हैं उसमें मिट्टी खाते हैं हम लोग? नहीं सर, एक एसओपी होती है जो जैसे मैंने हल्दीराम जी भुजिया से बात करी तो उन्होंने कहा कि एक निश्चित मात्रा में जो मिट्टी है वो मिलाते हैं सर। अच्छा जी सर। ये तो आपने नई जानकारी हम लोगों को दी। जी सर। अच्छा बताइए, आप तो खो खो खेलते रहे हैं। जी सर। खो खो में माइनस क्या होता है? खो खो में होता है ना कि माइनस कीजिए, ये क्या है? माफ़ी चाहूँगा सर, इसकी मुझे जानकारी नहीं। जो अंतर्राष्ट्रीय खो खो या राष्ट्रीय स्तर पे जो खो खो खेला जाता है, जी सर, उसका जो संगठन है, उसका जो प्रबंधन है, वह कौन सी संस्था देखती है? जी सर, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया सर। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बीच क्या संबंध है? माफ़ी चाहूँगा सर, इसको मैं नहीं बता पाऊँगा। नहीं बता पाएंगे? जी सर। कोई बात नहीं। आपने किस स्तर तक खो खो खेला है? जी सर, मैंने कॉलेज लेवल पे खेला है सर। कॉलेज की टीम में थे आप? जी सर। मुझे बताइए कि जो खो खो का खेल है उसमें उसके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स या बड़े खेलों में शामिल होने में क्या बाधाएं हैं? जी सर,
खो खो में सर सबसे बड़ी अगर बाधा अपन देखें तो सर ये खो खो को ग्रामीण क्षेत्र में मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति स्कूल लेवल पर खेलता है, लेकिन उसके आगे खो खो को प्रमोट नहीं किया गया है। उसके पीछे की वजह ये हो सकती है कि खो खो में जो खिलाड़ी है उनको जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, उसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा जो फंड है वो नहीं दिया जा रहा, अच्छे से टीचर है वो ट्रेंड नहीं मिलते। उसके अलावा जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे तो होंगे खराब। तो ये अवधारणा है वो सर कहीं ना कहीं काम कर रही है, उसके वजह से सर खो खो को इसकी अंतर्राष्ट्रीय वजह से ये ओलंपिक्स में नहीं जा पाता। आप जी समझ सर। पा रहे हैं आपने किस सवाल का उत्तर दिया? जी सर। मेरा प्रश्न था कि खो खो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं प्रचलित है? जी आपने उत्तर दिया कि खो खो को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिलता, इसलिए स्थानीय क्षेत्र पर से आगे नहीं बढ़ रहा। जी सर, पहले तो हमें स्थानीय स्तर से आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी सर तैयार कर तो पाएंगे। खो खो बाकी देशों में क्यों नहीं खेला जाता? जी सर, अभी विश्व के 21 देशों में सर खो खो है वो खेला जाता है। फिर तब तो कारण पर्याप्त है।